हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज हम अध्याय 3 आव्यूह कक्षा 12वीं गणित प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसकी लिंक मिल जाएगी। वहां से आप 3.1 को आसानी से अपनी सरल भाषा में समझ सकते हो और आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आपको प्रतिदिन लाता रहूंगा और आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ्स है जो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, आपकी एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ्स सभी जगह लागू होती है। तो आप कोई सी भी बोर्ड से हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ फोकस करना है स्टडी पर। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। देखिए तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया है। मान लीजिए a इक्वल टू एक आव्यूह दिया है और b इक्वल टू एक आव्यूह दिया है और c इक्वल टू एक आव्यूह दिया है। ठीक है। तो आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, जैसे कि a प्लस बी ज्ञात करना है, a माइनस बी ज्ञात करना है, 3a माइनस सी ज्ञात करना है, a b ज्ञात करना है और b a ज्ञात करना है। ठीक है। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम a प्लस बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आगे इसमें a और b को जोड़ना है। तो आपको दोनों आव्यूह a और b को जोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान से यहाँ पर पहले a प्लस बी इक्वल टू करके लिख लेना है। ऐसा देखो, पहले तो आपको फर्स्ट लिखना है कि हम लोग फर्स्ट का हल कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद में आपको a प्लस बी बराबर लिखना है, a आव्यूह लिखना है सबसे पहले। ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बना लेना है आव्यूह a। ठीक है। तो a क्या है, 2 4 3 2 और बीच में आपको प्लस लगाना है और यहाँ पर लिख लेना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है b आव्यूह जो कि दिया है 1 3 -2 5। ठीक है। इस प्रकार आपको पहले लिख लेना है, इसके बाद में जोड़ना है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आगे सबसे पहले लिखना है आपको a प्लस बी इक्वल टू। अब आपको देखना है कि आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है। तो आव्यूह में हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं, जैसे कि आपका 2 क्रॉस 2 का आव्यूह a दिया है और 2 क्रॉस 2 का आव्यूह a दिया है। तो आपको इनके संगत अवयवों को जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर हम यदि 2 को 1 से जोड़ेंगे और 4 को 3 से और 3 को -2 से और 2 को 5 से। इस प्रकार हम संगत अवयव, जैसे कि ये हमारा a11 कहलाता है, a12 कहलाता है। ठीक है। तो a11 को हम a11 से जोड़ेंगे और a12 को हम a12 से जोड़ेंगे। इसी प्रकार ये हमारा a21 a22 कहलाता है। ठीक है। तो a21 को हम a21 से जोड़ेंगे और a22 को हम a22 से जोड़ेंगे। ठीक है। यदि आपने 3.1 को पढ़ा होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि a21 a22 क्या कहलाते हैं। ठीक है। तो आपने 3.1 तो आपने सॉल्व कर ली होगी, आशा करते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार आव्यूह को बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 + 1 करेंगे। ठीक है। तो कितने आएंगे, 3, 2 + 1। ठीक है। 3 आएंगे, 4 और 3 कितने होंगे, 7। इसी प्रकार 3 और -2, तो 3 में से -2 हटाने पर 1 आएगा और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 7 आएंगे। इस प्रकार हमारा a प्लस बी ज्ञात होता है। ठीक है। इसके बाद में हम a माइनस बी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम a माइनस बी लिख लेंगे, a माइनस बी इक्वल टू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको a लिखना है। ठीक है। a लिखने के बाद माइनस लगाना है और यहाँ पर आपको b लिख लेना है, b वाला आव्यूह। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले a वाले में देखिए 2 4 3 2 दिए थे। ठीक है। इसमें दिए थे 1 3 -2 5। इस प्रकार अब आपको पहले तो जोड़ना था, अब घटाना है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी बराबर, और यहाँ पर हम लोग घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2 - 1। ठीक, 2 - 1 और यहाँ पर आएंगे आपके 4 - 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 3। इसके बाद में यहाँ पर 3 -2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस पहले से लगा है और एक a माइनस है, तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके आएंगे 3 + 2। ठीक। इसके बाद में आपको लिखना है 2 - 5। तो आव्यूह को आपको जोड़ते घटाते तो अब बन जाता होगा
ठीक है, क्योंकि इनके हम संगत अवयवों को जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2 दिया है तो 1 से जोड़ेंगे, 4 दिया है तो 3 से, इसी प्रकार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमको माइनस करना था a माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब a माइनस बी बराबर, अब यहाँ पर हम लोग इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो आएंगे 2 माइनस 1 तो 1 आएंगे, और 4 माइनस 3 तो यहाँ पर भी 1 आएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस 5 तो माइनस के यहाँ पर बचेंगे 3। तो इस प्रकार आपका a माइनस बी भी ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन में देखते हैं आप क्या करना है। थर्ड में देखिए आप 3a माइनस सी आप ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको जो a आप व्यू होगा उसको लिखिए, फिर c को लिखिए, बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। अब 3 का आप व्यू में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको पहले लिख लेना है कि 3a माइनस सी बराबर 3, और a की जगह पर a आप व्यू माइनस b, c की जगह पर c आप व्यू, क्योंकि यहाँ पर c दिया है। ठीक है, इसके बाद में आपको 3 का इस पूरे आप व्यू में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 3 चौकी 12, और यहाँ पर 3 का 9 आएंगे, और यहाँ पर 3 दूनी 6। ठीक, इस प्रकार आपको पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। इसके बाद में फिर इस आप व्यू को -2 5 3 4 इसी आप व्यू था आपका, इसको जहीं की तहीं लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको बराबर भी लगाते चलना है, और यहाँ पर अब आपको घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस पहले से थे। ठीक है, तो इसमें से आप यदि 6 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर एक माइनस पहले से है, इस कारण से यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे 6 प्लस 2। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, और यहाँ पर आपके 9 माइनस 3 आएंगे, और यहाँ पर 6 माइनस 4 आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसको सॉल्व करके अब लिख देना है। तो यहाँ पर आएंगे 6 प्लस 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बढ़ेंगे 7। ठीक है, 7 5 12 होते हैं, तो 7 आएंगे, और यहाँ पर 9 में से 3 घटाने पर आपके आएंगे 6। ठीक है, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आएंगे। तो इस प्रकार आपका 3a माइनस सी भी ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 3a माइनस सी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपका फोर्थ था, जिसमें आपको ज्ञात करना था a भी ज्ञात करना था। ठीक है, a इंटू बी, यानी कि a और b का आपको मल्टीप्लाई ज्ञात करना है, यानी कि गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम a आप व्यू लिख लेंगे और b आप व्यू लिख लेंगे। ठीक है, बीच में इंटू कहलाया आपका। ठीक है, तो आप लोगों को अब बताते हैं मल्टीप्लाई करके a और b का। राइट, तो यहाँ पर a में क्या अवयव दिए थे वो लिखना है ना आपको पहले, जैसे कि 2 4 3 2 दिए थे। ठीक है, और b में क्या दिए थे 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सबसे पहले लिख लेना है 1 3 -2 5। तो यहाँ पर a और b का अब हमको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप एक चीज से तो परिचित हो गए कि पंक्ति और कॉलम क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो इस प्रकार आपको क्षैतिज में दिख रही है ना, जैसे कि 2 और 4, तो ये आपकी कहलाती है पंक्ति, और कॉलम जो कि खड़े में दिखते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि 2 और 4 है। जैसे कि आपसे इसमें पूछा जाए कि पंक्ति और कॉलम कितने हैं, तो इसमें आप कहोगे कि 2 पंक्ति हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, जैसे कि ये 2 और 4 एक पंक्ति, और ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई, और इसी प्रकार इसमें एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, और कॉलम होंगे इसमें 2। ठीक है, तो अब आपको मल्टीप्लाई कैसा करना है, देखिए हम करते हैं पहली पंक्ति और पहला कॉलम में। ठीक है, और पहली पंक्ति फिर दूसरा कॉलम, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हम आपको करके बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 एकम 2 माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 8 होंगे, इसलिए मैंने पहले माइनस लगा दिया था। यहाँ पर होंगे आपके 2 एकम 2 4 दूनी 8, वो भी माइनस की। इसी प्रकार आपने पहली पंक्ति पहला कॉलम किया, अब आपको करना है पहली पंक्ति पहला दूसरा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे 3 दूनी 6 और 4 पंचे 20। ठीक, इस प्रकार अब आपको देखना है सेकंड पंक्ति फर्स्ट कॉलम, सेकंड पंक्ति सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। तो यहाँ पर आपके आएंगे 3 एकम 3
और यहाँ पर आपके 2 दूनी 4 होंगे माइनस के। इसके बाद में आपके आएंगे तीतर का 9 और 5 दूनी 10 होंगे, ठीक है, बीच में प्लस लगा देते हैं। इसके बाद अब आपको लिख लेना है ए बी बराबर, अब इसको डायरेक्टली आपको सॉल्व करके डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। 2 में से -8 जाएंगे तो माइनस के आपके 6 बचेंगे और यहाँ पर 6 और 20 26 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 - 4 तो यहाँ पर -1 और 9 और 10 तो यहाँ पर 19 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद में हमको ज्ञात करना था 5th में b - a। अब इसका अपोजिट आपको ज्ञात करना है। पहले आपको a इंटू बी ज्ञात करना था, अब आपको b इंटू ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको पहले हम b ऑफ b को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। इसके बाद में लिखेंगे हम यहाँ पर a ऑफ b को। तो यहाँ पर हम a और b ऑफ b को लिख लेंगे। तो b ऑफ b में अभी आप क्या दिए थे 1 3 -2 5 और a में दिए थे 2 4 3 2, ठीक। तो इस प्रकार आपको जल्दी से लिख लेना है और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई तो आप पर बन जाता होगा पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, ठीक है। 2 एकम 2 आएंगे, बीच में प्लस होगा आपका, तीतर का 9 हो जाएंगे, ठीक। और पहली पंक्ति दूसरा कॉलम तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएंगे माइनस के और 5 3 15 हो जाएंगे प्लस के, ठीक। इसके बाद में 4 दूनी 8 होंगे माइनस के और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है और यहाँ इसको डायरेक्टली जोड़कर आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर आएंगे 9 2 11 6 4 10 और माइनस के 4 हैं प्लस के 15, तो यहाँ पर 11 आएंगे प्लस के और -8 और प्लस के 10, तो यहाँ पर प्लस के 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा करते हैं यार आप लोगों को सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और कमेंट के द्वारा बताना कि वीडियो को आपको कैसा लगा, ठीक है, और शेयर जरूर करना, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।